अभी आपको खबर दें, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। वफ्द की क़यादत नेथन पोर्टर, जबकि पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान को $7 अरब जो कर्ज की प्रोग्राम था, उसकी शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाएगी। जायज़ा लिया जाएगा कि किस तरह ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और इसी से कर्ज की अगली किस्त भी मशरूत है। और अब जायजा लेते हैं मौसम का। मुल्तान, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, कोटद्दू समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद ठंड का एहसास बढ़ गया है। उधर बलूचिस्तान के इलाकों में किला अब्दुल्ला, बशीन, मुस्लिम बाग, हरनैल और अलाई में कहीं कहीं बारिश, जबकि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई। ज़ियारत, तोबा अचकज़ई, तोबा काकड़ी के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में बाजोड़ के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। मुजफ्फराबाद, भिम्बड़, बाग, निकयाल और धीरकोट में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात में बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। और अब आपको बताएं कि लोअर दीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी एक बार फिर शुरू हो गई है और इस बारे में मजीद बता रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लोअर दीर की पुरफेजाब मुकाम शाही पे मौजूद हूँ, जहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। इस वक्त बिन शाही समेत कलपानी, मैदान और दीगर इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन इनका एक ही गिला शिकवा है कि यहाँ की सड़कें ख़राब है और यहाँ पर सहूलियात नहीं है, होटलिंग का इंतज़ाम नहीं है, बिजली नहीं है, पानी के हासूल में भी मुश्किलात है। तो इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी आए हैं, उनसे भी इस हवाले से पूछते हैं। रोड का हालात आपने देख लिया होगा कि बहुत ख़राब है, बिजली नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे तवज्जो दे। ये टूरिज़म के लिए बहुत ज़बरदस्त इलाका है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो सयाह है इनका कहना है कि यहाँ की सड़कों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए तो यहाँ सयाहत की बड़ी मौक़े है और यहाँ सयाहत को फ़रोग़ भी मिल सकता है। जी, अभी आपको खबर दें, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। बारिश की सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर और गोजरा से अपडेट करेंगे साकिब महमूद भट्ट। हाफिजाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में रात से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम नहायत ही खुशगवार हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। शहर के जितने भी नशेबी इलाका जाते हैं वहाँ पर कई फुट पानी खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को अपने घरों से बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, शहर और गिरदरवा में रात गए से वक्फे से बारिश का सिलसिला था वो जारी रहा, जिसके बायस से तवील अरसे से जारी खुशक साली का जो है वो खात्मा हुआ है। बारिश के बायस से सड़कें, नालियाँ जो है वो भी ज़ेरे आब आ गई थी और साथ ही महकमा जो ज़राअत है उसने फसलों के लिए बारिश को, जो गंदम की फसल के लिए खुसूसी तौर पर बहुत ही मुफीद करार दिया है। और अब बात करेंगे ज़ेलेंस्की और सदर ट्रंप के दरमियान होने वाले हालिया झगड़े की, जिसके बाद यूरोपीय ममालिक ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं। लंदन में 18 ममालिक का यूक्रेन की हिमायत में इजलास। यूरोपीय कमीशन चीफ ने कहा कि यूरोप को दोबारा मुसल्लह होना होगा, अमरीका को दिखाना होगा कि यूरोप अपने दिफा के लिए तैयार है। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि यूक्रेन के साथ जंग रोकने के मंसूबे पर काम करेंगे, जिसे अमरीका के सामने पेश करेंगे। यूरोप की सलामती के लिए जरूरी है कि ये बर आजम अमरीका के साथ मिलकर काम करे। यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी। उधर रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव ने यूक्रेन जंग के खात्मे पर और कोशिशों पर अमरीकी सदर ट्रंप की तारीफ कर दी है। यूरोपीय रहनुमाओं पर इल्जाम आयद कर दिया है कि वो यूक्रेन रूस जंग को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार हैं और यकीन है कि अमेरिका भी मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को अशियाए ख़ुरूनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुताल्लिक़ इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर कार्रवाई की। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। वज़ीर आज़म ने चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से वफाक के वज़ीर पार्ट डिवीजन अवैस लगानी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पार्ट डिवीजन के उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने भी मुलाकात की है। राना मशहूद ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मंसूबों की पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है। महंगाई और अशिया ख़ुरूनोश की कीमतों से मुताल्लिक़ हुकूमती मौक़िफ़ तो आपने जाना, अब ग्राउंड रियलिटी क्या है। नवाब शाह में रमज़ान मुबारक के महीने में अशिया ख़ुरूनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। तफसीलात अनवर शेख से। जी, नवाब शाह में रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मार्केट में खाने पीने की जो अशिया, जिनमें दाल चावल और इसके अलावा दीगर अशिया हैं, उनके निर्ख बढ़ा दिए गए और इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक भी अशिया बाज़ार में दस्तयाब नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया ने गाय का गोश्त 8,000 रुपये किलो और बकरे का 1,800 रुपये किलो मुकर्रर किया था, लेकिन बकरे का गोश्त मार्केट में 2,200 और गाय का गोश्त जो है 1,200 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। जी, महंगाई बहुत है और रमज़ान के अंदर हम लोग क्या करें, अगर कोई 2 वक्त की चीज़ भी नहीं खरीद सकते। रोज़े में लोगों को ज़िला इंतज़ामिया से चाहिए कि उसमें महंगाई को कंट्रोल किया जाए। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही स्वात में गोश्त, सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। तफसील बताएंगे स्वात से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की बाबरकत महीने की आमद के साथ ही वादी स्वात और मुल्का इलाकों में भी अशिया खुदरोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। अगर हम आज की कीमतों के हवाले से बात करें तो आज स्वात में गोश्त जो है वो 1,200 रुपये फ़ी किलो, जबकि मटन गोश्त जो है वो 2,000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरीके से चिकन जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरीके से सब्ज़ी और फलों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। आलू और टमाटर जो है वो 80 रुपये, जबकि प्याज जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरीके से अगर हम फलों की बात करें तो आज सेब जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो, जबकि माल्टी जो है वो 400 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है उनको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और जिन दुकानदारों ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया है तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि रोज़ादार जो है वो सुख का सांस ले सके और माह रमज़ान में उनको सस्ते दामों अशिया खुदरोश दस्तयाब हो। अहम खबर आपको देंगे, आज ज़कात कटौती के लिए बैंक पब्लिक डीलिंग्स नहीं करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलानिया के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में पीर तजबरात बैंकों के दफ्तरी औकात सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होंगे। जुम्मे को बैंकों के दफ्तरी औकात 9 से 12:30 तक होंगे। रमज़ानुल मुबारक में बैंकों के पीर तजबरात पब्लिक डीलिंग औकात 9 से 2 बजे तक होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रमज़ान में दफ्तरी औकात पीर तजबरात 9 से 3 बजे तक होंगे। रमज़ानुल मुबारक में स्टॉक एक्सचेंज में जुम्मे को दफ्तरी औकात 9 से 2 बजे तक होंगे, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रमजान के कारोबारी औकात 9:17 से 1:30 तक होंगे। आज ज़कात कटौती के लिए बैंक पब्लिक डीलिंग नहीं करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए एलामिये के मुताबिक रमजानुल मुबारक में पीर तजुमेरात बैंकों के दफ्तरी औकात 9 से 3 बजे तक होंगे। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान कशीदगी के बायस तोरखम सरहदी गुजरगाह गुज़िश्ता एक हफ्ते से हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद है। तोरखम तजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान और वस्त एशियाई ममालिक के साथ यौमिया कितनी मालियत की तजारत होती है और सरहद बंद होने से कितने मुसाफिरों की आमदरफ्त मुतासर हुई है, बता रहे हैं काजी फजलुल्लाह।
तोरखम सरहदी गुजरगाह के करीब मुतनाज़िया हुदूद में अफगान फोर्सेज ने 21 फरवरी को चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश की। यूँ दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा हो गए और तोरखम सरहदी गुजरगाह तिजारत समेत हर किस्म आमदोरफ्त बंद करना पड़ा। टमाटर का था सिर्फ, हर गाड़ी में 10-15 लाख का नुकसान हो। कीरा प्याज हिसाब लगाओ, बहुत नुकसान हो गया। बस अल्लाह रहम करे। अब नेक्स्ट टाइम यही है ये मेडिसिन आया करेगी, नहीं आएंगे। अब ऐसे ही हालात रही है तो इधर। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तिजारत के हवाले से तोरखम मुल्क के सबसे मसरूफ तरीन तिजारती गुजरगाह है। अफगानिस्तान के साथ यौम या औसतन $1.6 मिलियन मालियत की इम्पोर्ट और $1.4 मिलियन मालियत की एक्सपोर्ट की जाती है। अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ट्रांजिट ट्रेड भी इसी गुजरगाह से की जाती है। तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान को यौम औसतन 10,000 अफराद की आमदरफ्त भी होती है। ताजिर बिरादरी का मौक़िफ़ है कि दोनों ममालिक के तनाज़ात का पुरअमन हल मुज़ाकरात में है। तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा और मईशत मुस्तहकम होगी। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 249 रन स्कोर किए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 205 रन बनाकर आउट हो गई। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने मुकर्रर ओवर में 9 विकेट पर 249 रन स्कोर किए। रियाज सैयद ने सबसे ज्यादा 79 रन की बारी खेली। हार्दिक पांड्या ने 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 45 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 42 रन की बारी खेली। न्यूजीलैंड की जानिब से फास्ट बॉलर मैट हेनरी ने शानदार बॉलिंग की और 42 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 205 रन बनाकर आउट हो गई। केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 81 रन स्कोर किए। कप्तान मिचेल सेंटनर 28 रन बनाने में कामयाब रहे। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 42 रन देकर 5 कीवी बैटर्स को शिकार किया। ग्रुप ए में भारत 6 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर रहा। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला ग्रुप बी की नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया से दुबई में 4 मार्च को होगा। न्यूजीलैंड की टीम दूसरे नंबर पर आई और वह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएगी। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का दुबई में प्रैक्टिस सेशन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला 4 मार्च को होगा। दुबई में बारी आई है ऑस्ट्रेलिया की। भारत से मुकाबला करना है चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने आईसीसी एकेडमी में तैयारियां शुरू कर दी। इतवार की दोपहर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की प्रैक्टिस की। दुबई का मैदान भारत को मुसलसल खेलता देख रहा है। टीमें बदल रही हैं, भारत मात दे रहा है। ऑस्ट्रेलियन टीम इस रिवायत को तब्दील करने में कामयाब होती है या नहीं, फैसला मंगल को होना है। सिफ्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मअतली खत्म कर दी है। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने PFF को अपने फैसले से आगाह भी कर दिया है। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने 6 फरवरी को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मअतल किया था। PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के रुकन शाहिद खोखर ने मअतली खत्म होने की तस्दीक करते हुए बताया कि PFF कांग्रेस के इजलास में आईनी तरामीम की मंजूरी के बाद मअतली खत्म हुई है। शाहिद खोखर के मुताबिक 27 फरवरी को कांग्रेस के इजलास में आईनी तरामीम की मंजूरी दी गई, जिसके बाद फीफा ने पाबंदी खत्म की। शाहिद खोखर ने कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मुसलसल सपोर्ट पर फीफा और AFC के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों की तरह रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही सरगोदा के बाजारों में भी पेशावर भिखारियों ने यलगार कर दी है। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में मुखय्यर और साहिब सरवत लोग सदकात और खैरात बड़ी तादाद में तकसीम करते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक शुरू होते ही सरगोदा शहर में पेशावर भिखारियों की यलगार है, जिनमें खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। हट्टे कट्टे पेशावर भिखारियों ने शहर की अहम मार्केटों, बाजारों, अस्पतालों और वैगन अड्डों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि मसाजिद के मरकजी दरवाजों पर भी यही लोग काबज हो गए हैं। रमज़ान में मांगने वालों की तादाद में इजाफा हो चुका है और 2 नंबरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि असल और नकल की पहचान भूल गई है। मुस्तहिक लोगों की मदद करना हमारा मजहबी और इखलाकी फरीजा है, ताहम जब इतनी बड़ी तादाद में पेशावर भिखारी मार्केटों में पहुंच जाएं तो ये तयन करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें मुस्तहिक कौन है और पेशावर भिखारी कौन। बाजारों में जो रश है फकीरों का, मांगने वालों का, ऐसे फेक लोग भी होते हैं
तो इसके लिए हुकूमत को ऐसा इक़दाम करे, ऐसी कोई तहरीक बनाए कि इनका भी सदेबाब हो। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का फायदा उठाकर मुस्तहकीन का हक मारने वाले बाज पेशावर भिखारियों का मुहासबा होना भी अज हद जरूरी है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। महंगाई है या महंगाई नहीं है? खजूरें महंगी हैं तो क्यों महंगी हैं? जानते हैं रियाज एंडी से। पाकिस्तान दुनिया में खजूर पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। एक साल में पाकिस्तान 6.5 लाख टन खजूर पैदा करता है। पाकिस्तान में खजूरों की 160 इकसाम है। सिंध की असील, बलोचिस्तान की बेगम जंगी और DI खान की ढाकी चंद मशहूर इकसाम है। अब जरा खजूर की ग़िज़ाइयत भी सुने। खजूर छोटे छोटे पैकेट हैं विटामिन के। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर पोटेशियम है। और रोज़े में जब आप इसे खाते हैं इफ्तारी के बाद तो ये डाइल्यूट होता है, स्पाइक नहीं करता आपकी शुगर को, बल्कि उसे मेंटेन रखता है। इसके अंदर फाइबर है, तो हर तरह से आप इसको कहेंगे कि विटामिन की गोली है। कराची के बाज़ार में पाकिस्तानी खजूर भी फ़रोख्त होती है, अलबत्ता यहाँ ईरानी रब्बी, इराकी बसरा और हाई एंड पर सऊदी अरब की अजवा की मांग है। एक ज़माने में भारत पाकिस्तानी खजूर का बड़ा ख़रीदार था, आजकल लेकिन अरब इमारात है। आम ख्याल है कि पाकिस्तान का महल वकू और पैदावार इसे मशरिक़ बईद का बड़ा खजूर का प्लेयर बना सकती है, बशर्त ये कि इसकी वैल्यू एडिशन की जाए। वैल्यू एडिशन के लिए मुख्तलिफ मेवों के साथ इसके एनर्जी बार्स बने, सैलड और कॉफ़ी के लिए सिरप बने, बहुत अच्छा सेहतमंद मुतबादिल भी बन सकता है। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। बहार में दरख्तों के पत्ते टहनियों पर फूल खिलकर निखर गए हैं। मौसमियाती तब्दीली के बायस मुल्क भर में गैर मामूली बारिशों, दर्जा हरारत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह जंगलात की कमी और शजरकारी न करना है। ज़मीन को खुश्क साली और माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए मौसम बहार में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है, जिससे न सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के साथ माहौल को आलूदगी से पाक करके इंसानी ज़िंदगी और अपनी सरजमीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि मुल्क का हर फर्द एक एक दरख्त लगाए ताकि क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाले हालात पर काबू पाया जा सके। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त, पौधे और फूल लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी पर और माहौल पर मुसब्बत असरात छोड़ते हैं। मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं ताकि माहौल को आलूदा होने से बचा सकें। हमें चाहिए कि शजरकारी मुहिम के दौरान लगाए गए इन पौधों की हिफाजत करें ताकि ये आज के पौधे कल के दरख्त बनकर हमें माहौलियाती आलूदगी से बचा सके। कैमरामैन मंसूर हैदर के साथ गुलाम दरा का, जियो न्यूज़, पटीदन।